Good day to all of you. This is Imran ul Haq. My today's video is about a line or time graph and about its vocabulary as well. तो हम देखते हैं कि जो लाइन और टाइम ग्राफ दिया जाता है आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 में, तो उसमें किस तरह की लाइंस हैं। अगर आप ये लाइन सीख लेंगे तो फिर आपके लिए लाइन या टाइम ग्राफ लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहली लाइन तो आप देख रहे हैं कि लाइन जो है वो नीचे को आ रही है, तो इसको आप गो डाउन कर सकते हैं। द लाइन इज गोइंग डाउन। इसके लिए आप डिफरेंट इसकी वोकेबलरी आप यूज़ कर सकते हैं। आप डिक्रीज्ड कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं, ड्रॉप्ड कर सकते हैं, डिक्लाइंड और केम डाउन। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपने वर्ब हर सूरत देख लेना है या आपने जो टाइमिंग है वो देख लेनी है। आया कि जो लाइन टाइम ग्राफ में टाइमिंग दी गई है वो पास्ट की दी गई है, प्रेजेंट की दी गई है और या के फ्यूचर की दी गई है। दो ही चीज़ें होती हैं कि एक वो पास्ट की देता है, जब वो पास्ट की देगा 1990 का दे देगा डेटा, या वो 1996 का यानी बिफोर 2023 का दे देगा, 2000 का दे देगा, या किसी का भी दे दे, लेकिन वो दे 2024-23 से पहले पहले, तो फिर आप सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने डिक्रीज्ड, फेल, ड्रॉप्ड, डिक्लाइंड और केम डाउन। ये जैसे कि ये लाइन भी नीचे आ रही है, इसी तरह आप देख सकते हैं कि गो डाउन है, तो आपने डिफरेंट वोकेबलरी यूज़ करनी है। इसमें ज़्यादातर लोग चूँकि रेपिटिशन करते हैं, रिपीट करते हैं लाइन्स को, वर्ड्स को रिपीट करते हैं, तो इसलिए उनके जो ग्रेड्स हैं, जो बैंड्स हैं, उन पे काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी तरह एक तो ये लाइन है हमारे पास। दूसरी लाइन है हमारे पास, अगर देख रहे हैं तो ये गो अप है। पहली गो डाउन था, तो ये है इंक्रीज्ड। आप कर सकते हैं गो अप की जगह पे आप इंक्रीज्ड कर सकते हैं। रोज, क्लाइम्ड, ग्रू, वेंट अप, एस्केलेटेड। आप गो अप ये जो जा रही है लाइंस, अगर आप टाइम ग्राफ या लाइन ग्राफ पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट लाइंस हैं, उनमें डिफरेंट फ्लक्चुएशंस नज़र आएंगी। कभी वो ऊपर जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी, डेटे के साथ, ईयर्स के साथ। तो अगर आप इन लाइंस को देख लेंगे, इनके साथ यूज़ होने वाली वोकेबलरी को देख लेंगे, तो फिर आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ताकि आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास, आप देख रहे हैं कि अब जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आप लिख सकते हैं द लाइन रिमेन्ड स्टेबल, द सेल्स रिमेन स्टेबल। ओके, आपने लेवल्ड ऑफ, स्टेबलाइज्ड, रिमेन्ड कंसिस्टेंट, रिमेन्ड द सेम, रिमेन्ड कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीन लाइंस हैं ये नहायत इम्पॉर्टेंट हैं लाइन या टाइम ग्राफ के लिए। तो आपने यही देखा है, अगर आप ये कर लेते हैं तो ये इंतहाई अहम है, इन अ सेंस कि आप आसानी से इसको लिख सकें। फिर आपने ये देखना है कि आया कि ये जो चीज़ें हैं, आया कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही हो रही हैं। तो चले हम इसके साथ हम दूसरी जो है वो उस पे चलते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो अब जो हमारे पास आ रही है, तो आप देखें ये कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन है ये। तो जब इस तरह की लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही होती है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही होती है। तो अगर तो आप प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं तो फ्लक्चुएट्स करेगी, और अगर पास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो फ्लक्चुएटेड होगा। ये अब डिपेंड करता है कि स्लाइट फ्लक्चुएशन है, इमेंस फ्लक्चुएशन है, या ग्रेजुअल यानी मुसलसल इसमें जो फ्लक्चुएशन आ रही है, ये अब उस पर डिपेंड करेगा आपके लाइन ग्राफ पे। लेकिन आपने ये ज़रूर चीज़ याद रखनी है कि इस तरह की अगर वेवी लाइन होगी तो वो फ्लक्चुएट करेगी। अब देखें कि सबसे पहले जो लाइन थी वो काफ़ी ऊपर को उठ रही थी, ऊपर को उठ रही थी। अगर आप देखते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें ये लाइन काफ़ी ऊपर को उठ रही है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप इस लाइन को देखें, ये लाइन, तो ये स्मॉल चेंज को जाहिर करती है। वो सडन अब्रप्ट जा रही थी हाई की तरफ, लेकिन ये स्मॉल चेंज इसमें आ रही है। तो आप चेंज्ड स्लाइटली कह सकते हैं। ओके, आप चेंज्ड स्लोली,
चेंज्ड मिनिमली भी इसमें कह सकते हैं। तो आपने देख लेना है कि इसकी शेप देख लेनी है। दूसरी आप अब्रप्ट चेंज भी कह सकते हैं, सडन चेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की लाइन जो है वो स्मॉल चेंज होती है, आप देख रहे हैं उसकी निस्बत। अच्छा, तो अब ये लाइन अगर जैसे ही मैंने आपको दिखाई है तो ये देखें, ये लार्ज चेंज आ जाएगी, चूँकि ये सडन हाई की तरफ जा रही है। ये शार्प चेंज हो सकती है या चेंज्ड शार्पली, रैपिड चेंज हो सकती है या चेंज्ड रैपिडली, ड्रामेटिकली चेंज्ड ड्रामेटिकली या ड्रामेटिक चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज या चेंज्ड सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली चेंज सॉरी चेंज कंसिडरेबली या कंसिडरेबल चेंज, सब्सटेंशियल चेंज या चेंज्ड सब्सटेंशियली। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि इसके बारे में मैं और भी थोड़ा सा बताऊंगा कि अब ये लाइन देखें सडन आपको जा रही है, इसके ऊपर वाली जो लाइन थी वो इतनी चेंज नहीं थी, वो स्मॉल चेंज थी उसमें, तो वो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये सडन चेंज। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन जो है ये मीडियम चेंज की, पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट हाई जा रहा था, फिर अब बिल्कुल जो स्मॉल उसकी थोड़ी ही थी, आप कह सकते हैं ऊपर को जा रही थी, ठीक है जी। तो लेकिन अब ये देखें कि मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर को जा रही है ना बहुत ज़्यादा नीचे को, तो इसमें मीडियम चेंज आ रही है। आप इसको मॉडरेट चेंज भी कह सकते हैं, इसको मॉडेस्ट चेंज भी कह सकते हैं, रोज मॉडरेटली, ठीक है ना जी। आप क्लाइम्ड मॉडेस्टली, ठीक है, आप मॉडरेटली भी कह सकते हैं, मॉडेस्टली भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये देखें, ये डिप्ड है, नीचे को आ रही है, ठीक है जी, तो ये डिप कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा डिप नीचे को आती है तो आप ड्रेस्टिक डिप कह सकते हैं, ड्रामेटिक डिप कह सकते हैं, नीचे को आना जी, सिग्निफिकेंट डिप कर सकते हैं आप, अगर बिल्कुल ऐसे आता है तो। ये वाली अगर पोजीशन आपको नज़र आती है आपकी लाइन ग्राफ में, अब ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही ऊपर है, इस पोजीशन को हम हाई भी कहते हैं, ये पोजीशन जो है वो हाई भी कहते हैं, ठीक है जी। तो पीक्ड एट और रीच्ड अ हाई ऑफ, रीच्ड अ हाई ऑफ, यहाँ पे आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं कि ये जो है हाई जो है वो आपका नाउन भी है, लो भी आपका नाउन है। तो ये चंद जो थी हमारे पास लाइंस हैं जो इंतहाई अहम है इस सिलसिले में कि आप लाइन ग्राफ को आसानी से लिख सकें। और लाइन ग्राफ के लिखने का ये आसान सा तरीका है कि जब आप इन लाइंस को गो थ्रू कर लेते हैं, इनके साथ इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब को गो थ्रू कर लेते हैं, तो फिर ये लिखना या जो डेटा दिया गया होता है उसको एलेबोरेट करना या एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल